प्रेज द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर इस समय प्रभु के वचन पर मनन करेंगे कि बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, दुख प्रभु की ओर से नहीं है, संकट प्रभु की ओर से नहीं है, और जो कुछ हम अपने जीवन में बुरा फेस कर रहे हैं या जो कुछ हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि सारे उत्तम वरदान और अच्छी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से हैं, और जो कुछ हम अपने जीवन में बुरा देखते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसलिए मैंने बताया था कि हमको हमारी परिस्थितियों से ऊपर उठकर खुश रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें एक आनंदमय जीवन जीने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें दुखी रहने के लिए नहीं, निराश रहने के लिए नहीं, बीमारियों से जकड़े रहने के लिए नहीं, पापों और बंधनों में जकड़े रहने के लिए नहीं, बल्कि उसने हमें इन सब चीजों को अपने पैरों तले कुचल कर प्रभु के उस आनंद और शांति और प्रेम में और प्रभुता करने के लिए बुलाया है। जब उसने आदम और हेवा की सृष्टि की, उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या कहकर आशीर्वाद दिया था? फलो फूलो और फैल जाओ और पृथ्वी की सारी वस्तुओं को पर क्या करो? शासन करो, कब्जा कर लो, डोमिनियन करो। प्रभु ने मनुष्य के पैरों के नीचे मनुष्य के अधिकार में सब कुछ दे दिया है, लेकिन हम प्रभु के बेटे और बेटियां अभी तक ये सीख नहीं पाए हैं कि हमें कैसे प्रभुता करनी है, कैसे हम बीमारी को हरा पाएं, कैसे हम दुखों को हरा पाएं, कैसे हम इस संसार में जयवंत जीवन जिए। आज हर तरफ मसीही हो, विश्वासी हो, सब के सब दुखों से जकड़े हुए हैं, बीमारियों से जकड़े हुए हैं, कर्ज से जकड़े हुए हैं, गरीबी में पड़े हुए हैं, घर नहीं है, दुख है, मुकदमों में फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि चीजें विश्वासियों को कंट्रोल कर रही हैं, शैतान विश्वासियों को कंट्रोल कर रहा है, जबकि विश्वासियों को इन सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सारी चीजें। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियां हमें कंट्रोल किए हुए हैं, कारण हमें ज्ञान नहीं है। और बाइबल कहती है ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि हम इन सारी वस्तुओं को कैसे अपने कब्जे में करके हरा सकते हैं और जयवंत जीवन जी सकते हैं, तब तक हम इन सारी चीजों के कंट्रोल में रहेंगे, अधीन रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये जान जाओगे कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मुझे कौन कौन सी आशीषें मिली हैं, कौन कौन से अधिकार मिले हैं, क्या क्या मुझे दिया गया है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा हक क्या है, जिस दिन आपको ये नॉलेज हो जाती है, मैं आपको सच कहता हूं, उस दिन आप इन सारी चीजों पर प्रभुता करने लगते हैं। तब तक हम नादान बने रहते हैं जब तक कि हमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब हमें वचन से नॉलेज मिल जाती है तब हम इन सारी वस्तुओं पर जयवान हो जाते हैं, यानी जीत जाते हैं। अब नॉलेज मिलेगी कैसे? वचन से। और वचन हम ना तो सुनना चाहते हैं न सीखना चाहते हैं। अगर कोई सिखाए भी तो हम कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है, सब कुछ परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, कुछ चीजें उसने हमारे अधिकार में भी दी हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज आप देखें मसीही लोग बीमारी में मर जा रहे हैं, गरीबी में मर रहे हैं, कर्ज में मर रहे हैं, दुखों में फंसे हुए हैं। क्यों? क्या कारण? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। वचन में लिखा हुआ है उनके घाव द्वारा, नहीं यीशु के घाव द्वारा, यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं और हमने शांति पाई है। तो फिर हम क्यों बीमार हैं? जब हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला है, निर्गमन ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो फिर हम चंगे क्यों नहीं हो रहे? प्रभु कहता है तुम अपने दुखों को मेरे ऊपर लाद दो
अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूं, तब हम क्यों दुखों से चिंताओं से घिरे हुए हैं? वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। तो फिर क्यों हम कर्ज में, गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, अभाव में जिंदगी जी रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर जैसा चाहे वैसा कर दे। हम अपना हाथ नहीं हिलाना चाहते। हम अपने अधिकार को, इस बाइबल में हमें क्या अधिकार दिया गया है, इसको हम जानना नहीं चाहते। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपको जयवंत जीवन जीना है, एक जीता हुआ चैंपियन जीवन जीना है, आपको अपने अधिकारों को इस बाइबल से जानना होगा। क्या प्रभु बदल गया? क्या प्रभु चंगा नहीं कर रहा है? आज वो कर रहा है। क्या वचन बदल गया? वचन बदल नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन इस वचन में लिखी हुई एक मात्रा, एक बिंदु भी नहीं टलेगा। प्रभु आज भी काम कर रहा है, प्रभु आज भी चंगा कर रहा है, वचन आज भी वही है। तो फिर दिक्कत कहां है? क्यों विश्वासी लोग आज ऐसे जी रहे हैं? क्यों विश्वासी लोग आज थकी हुई जिंदगी जी रहे हैं? क्यों विश्वासी लोग आज हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं? बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी से दबे हुए हैं और कर्ज में फंसे हुए हैं, दुखों से लदे हुए हैं, बस घसीट रहे हैं अपनी जिंदगी को। यीशु मसीह में आने के बाद भी एक मिजरेबल यानी दयनीय जीवन जी रहे हैं। क्या सचमुच प्रभु यीशु ने हमें ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए बुलाया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन में प्रभु कहता है, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाओ। क्या यही बहुतायत का जीवन है? क्या बीमारियों से लदा हुआ जीवन बहुतायत का जीवन है? कर्ज और दुखों में पड़ा हुआ जीवन बहुतायत का जीवन है? तो वो कौन सा बहुतायत का जीवन है? मेरे भाई मेरी बहन, हमें जानना होगा। आखिर क्यों हमारे सामने बीमारी पहाड़ जैसी खड़ी है, दुख पहाड़ जैसे खड़े हैं, समस्याएं पहाड़ जैसी खड़ी हैं, कर्ज पहाड़ जैसा खड़ा है, गरीबी पहाड़ जैसी खड़ी है, बेरोजगारी पहाड़ जैसी खड़ी है, निसंतानता पहाड़ जैसे खड़ी है, और तमाम तरह के परेशानियां हमारे सामने पहाड़ जैसे खड़े हैं। और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु दया कर, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, कुछ हो नहीं रहा। फास्टिंग भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता क्यों हमारे साथ ऐसा है। ये पहाड़ मेरी जिंदगी से क्यों जा नहीं रहा? क्यों ये दुख मेरी जिंदगी से जा नहीं रहा? क्यों बीमारी मेरी जिंदगी से जा नहीं रही है? आप जानते हैं क्यों? एक ही काम करना है। अगर पहाड़ खड़ा है तो क्या करना? आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? आप पढ़े मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 23वें और 24वें पद को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 23वें और 24वें वचन को मेरे साथ निकाल कर पढ़े। वहां क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, मैं तुमसे सच कहता हूं, प्रभु यीशु ने कहा सच कहता हूं, इसमें एक भी प्रतिशत मिलावट नहीं है, बल्कि सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग पहाड़ हो सकते हैं। क्या कहे? कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे। प्रतीति मतलब अगर विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। क्या कहते प्रभु? जो कोई इस पहाड़ से कहे। क्या हम अपने पहाड़ों से कह रहे हैं? प्रार्थना तो कर रहे हैं, दशमांश तो दे रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, सभाओं में भाग तो ले रहे हैं, धर्म के काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने पहाड़ों से कह रहे हैं कि उठ और समुद्र में लग जा,
या समुद्र में चला जा। क्या हम अपने पहाड़ों से बात कर रहे हैं? मेरे भाई मेरी बहन, अगर ये पहाड़ आपके जीवन में खड़े हुए हैं, प्रभु यीशु ने हमें एक वचन बताया है, एक रहस्य बताया है, और वो रहस्य है अपने पहाड़ से कह, अपने पहाड़ से कह उठ और समुद्र में लग जा, और अपने मन में विश्वास कर, यानी प्रतीति कर, संदेह ना कर कि जो मैं कह रहा हूं वो होगा, और तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। शायद अब तक हमने अपने पहाड़ से बात नहीं की, इसलिए ये बीमारी का पहाड़ ज्यों का त्यों हमारे जीवन में खड़ा। शायद हमें अपने गरीबी और कर्ज के पहाड़ से बात नहीं की, उसे कहा नहीं, उसे डांटा नहीं, उसे आदेश नहीं दिया। शायद हम अपने दुखों के पहाड़ को वैसा ही देख पा रहे हैं क्योंकि हमने उसको आदेश नहीं दिया। हम अपने बेरोजगारी और निसंतानता के पहाड़ को ऐसे देखते रहते हैं रोज, लेकिन उससे कह नहीं रहे। हमें कहना होगा, ये एक रहस्य है। आपको अधिकार दिया प्रभु ने, आपको हक दिया, ये आपका राइट है कि अगर आप अपने जीवन में किसी पहाड़ को देखते हैं तो यीशु ने कहा कि उठ और उससे कह। हम कितना कहते हैं? जरूर हम जो है अगर दिन भर में 20-30 व्यक्तियों से मिलेंगे, उन्हें जरूर बताएंगे, अरे मेरे जीवन में बहुत दुख है। अगर हम 100 व्यक्तियों से भी एक दिन में मिलते हैं, मान लो आपको जो है कोई बीमारी है, कैंसर है, 100 व्यक्तियों से मिले, आप सहानुभूति पाने के लिए अपने पहाड़ के बारे में उससे बताते हैं। क्या बताएंगे? अगला बंदा पूछता है कैसे हो, क्या कहेंगे? क्या बताएं, कैंसर हो गया। क्या बताएं, कैंसर हो गया। क्या बताएं, कैंसर हो गया। आप दूसरों को बता रहे हो, लेकिन आप उस कैंसर से कह नहीं रहे हो, यीशु के नाम पर मैं तुझे कहता हूं, उठ और मेरे जीवन से इसी समय मेरे शरीर को छोड़कर निकल। हम उसे आदेश नहीं दे रहे, इसलिए वो क्या कर रहा है? मजे से हमारे शरीर पे प्रभुता किए हुए, मजे से हमारे शरीर में घुसकर शासन कर रहा है। बीमारी क्यों नहीं जा रही? पथरी 1 साल 2 साल 5 साल से वही है, दर्द आप सहते जा रहे हो। क्या कभी आपने उस पथरी से कहा, यीशु के नाम पर इसी समय मेरे शरीर से निकल? क्या आपने कहा? क्या आपने उससे बात की? हाँ, हम डॉक्टर को जाके बता देंगे, प्रार्थना में प्रभु से कहेंगे प्रभु पथरी है, लेकिन हम उस पथरी से नहीं कह रहे, जबकि आपको अधिकार है उस पथरी को कहने का, वो आपकी सुनेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, एक विश्वासी को यह जानना होगा कि प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा तू अगर कहे उस पहाड़ से, प्रतीति करे, विश्वास करे, संदेह ना करे, तो तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस तरह से आप जो है हर चीज पर प्रभुता कर सकते हैं। बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर बीमारी का लक्षण भी दिखता है, उसी समय कहें, यीशु के नाम पर मैं कहता हूं, मेरे शरीर में तुझे कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम पर ये जो लक्षण दिख रहा है वो मर जाए, और विश्वास कर कि जो तूने कहा है वो पूरा हो जाएगा, वो तेरे लिए पूरा होगा। कितनी बार कहना है? उतनी बार कहो जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। आप जो है खाना कब तक खाते हैं? कब तक खाते हैं? जब तक कि पेट ना भर जाए। एक रोटी खाकर, मान लो आपको 4 रोटी की भूख है, आपने आधी रोटी खाई और उठकर चले जाते हैं क्या? नहीं। आप कब तक खाते हैं? जब तक कि आपका पेट भर नहीं जाता। तब तक आप क्या करते रहते हो? आप खाते रहते हो, खाते रहते हो। इसी तरह से जब तक कि वो बीमारी चली ना जाए, कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, इतना कहते जाओ कि आप उस बीमारी पर अधिकार कर लें, कब्जा कर लें, और उस बीमारी को आपकी बात माननी पड़े, वो हार जाए आपसे और कहे कि भाई ये बंदा तो मुझे परेशान किए हुए हैं, अब तो जाना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा, और उसे जाना होगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज विश्वासी बीमारियों से घिरे हुए, प्रभु की इच्छा नहीं है कि आपके शरीर में बीमारी हो, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी पीठ पर
आपके लिए मेरे लिए कोड़े खाए ताकि हम भले चंगे रहें, तो फिर क्यों हमारे शरीर में बीमारी घुसी पड़ी है? क्योंकि हम कह नहीं रहे हैं, हम उससे प्रभुता अपने शरीर पर करने दे रहे हैं, हम दूसरों को बताते हैं। आप जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है, जो आप अपनी जीभ से कहेंगे, अंगीकार करेंगे, बार बार बोलेंगे, वही आपके साथ होता जाएगा। अगर आप अपनी जीभ से जो है हमेशा नकारात्मक 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 बोलते हैं, वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। अगर आप अपनी जीभ से वचन बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, वचन लेकर बोलते हैं, वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। आप पढ़ेंगे मेरे साथ नीति वचन उसके 18वें अध्याय के 20वें और 21वें वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन जिसे हम प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, कुछ लोग सूक्ति ग्रंथ भी कहते हैं। आप पढ़े मेरे साथ, वहां पर लिखा हुआ है 18वें अध्याय के 20वें और 21वें पद को। क्या लिखा हुआ है? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है वह उससे तृप्त होता है। अगला वचन, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। एक बार फिर से पढ़ूं इस वचन को। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। किसकी जीभ के वश में? मनुष्य की जीभ के वश में, आपकी जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, बाइबल कहती है। शैतान के वश में नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु, स्वास्थ्य और रोग, कर्ज और समृद्धि, दुख और सुख आपकी जीभ के वश में है। कई लोग अपनी जीभ के कारण अपने जीवन में दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जीभ को केवल नकारात्मक बोलने पर लगा दिया है, और आज वो उसका फल भोग रहे हैं। कई लोगों ने अपनी जीभ से सही चीज अंगीकार नहीं की है, और इसलिए आज वो उसका फल भोग रहे हैं। जो कुछ आप अपनी जीभ से बोलोगे उसका फल आपको भोगना होगा। लिसन टू मी केयरफुली। जो कुछ जैसा आप अपनी जीभ से अंगीकार करोगे वैसा ही फल आपको भोगना होगा, क्योंकि आपके शब्दों में ताकत है, आपके शब्दों में जीवन है, आपके शब्द जीवंत हैं, इन शब्दों में बहुत बड़ी सामर्थ है। इसलिए अगर अपनी जीभ को आप सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप इसके फल को भोगेंगे। और आज कई लोग अपने शरीर में इसलिए बीमारी को भोग रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस बात को अंगीकार किया। कई लोगों को थोड़ा सा एक फुंसी हो जाए, क्या कहेंगे? अरे बाप रे बाप, मुझे इतना बड़ा फोड़ा हो गया, और बाद में वो फुंसी फोड़ा बन जाती है। बाद में कहेंगे अरे बाप रे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी जीभ से कहा। वही अगर फोड़ा हो जाए तो कई लोग चिल्लाते फिरेंगे, अरे मुझे कैंसर हो गया, लग रहा है मुझे कैंसर हो गया, लग रहा है मुझे कैंसर हो गया। आप बार बार अपनी जीभ से वही अंगीकार कर रहे हैं, कैंसर 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 बोल रहे हैं, तो कैंसर होगा, कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु। अगर आप कहेंगे, मान लो आपको कुछ भी नहीं है, तब भी आपको अंगीकार करना है, यीशु के घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं, कोई बीमारी मेरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है, बीमारी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। हर तरह की बीमारी के लक्षण, बीमारी के कीटाणु जीवाणु यीशु के नाम पर मेरे शरीर में इसी समय नष्ट हो जाए, यीशु के नाम पे। जब आप ऐसे कहेंगे, आपका शरीर उस बात को सुनेगा, कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, वो लक्षण वहीं उसी समय मर जाएगा, आपको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जीभ इतनी पावरफुल है। अगर आप अपनी जीभ को सही अंगीकार नहीं करेंगे,
आप ऐसे ही रहेंगे। कई लोग क्या कहें, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे पढ़े लिख कर भी क्या करना, काम तो मिलता नहीं है। ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे यीशु के नाम पर जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो भी काम मिलेगा उसमें घुस जाता हूं, जो भी मिल रहा है छोटा बड़ा सब कुछ मिल रहा है मैं कर रहा हूं, यीशु उसी में आपको आशीष देंगे, क्योंकि आप अपनी जीभ से सही अंगीकार कर रहे हैं। अगर आपका अंगीकार ठीक है, आपका जीवन सही होगा। अगर आपका अंगीकार गलत है, आपका जीवन पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई लोगों का जीवन इसीलिए बर्बाद है क्योंकि अपने मुंह से सही अंगीकार नहीं करते हैं। कई लोग परीक्षा देते समय, अरे मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत डर लग रहा है, पता नहीं पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा, लग रहा है इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाऊंगा, और वो उसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी जीभ से अंगीकार कर रहे हो, आप अपनी जीभ से बोल रहे हो, ओ लग रहा है मुझे बुखार आने वाला है। ये लग रहा है जो आप बोलते हो ना, ये बहुत खतरनाक है। लग रहा है मुझे कैंसर हो जाएगा, बस हो गया। लग रहा है मुझे जुकाम होने वाला है, लग रहा है मेरे शरीर जो है एक सुन्न पड़ जा रहा है, मुझे कुछ हो ना जाए, लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे ऐसे आप नकारात्मक बोलेंगे, वही होगा। मेरे भाई मेरी बहन, क्या पढ़ा हमने? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, इसका सही इस्तेमाल करो और तुम्हें जीवन मिलेगा। अपने मुंह से कभी भी गलत बातें अंगीकार मत करो, बल्कि वचन लेकर बोलो। वचन बोलो, जो आपकी परिस्थिति है उस परिस्थिति में वचन बोलो। ये मत कहो, अरे मुझ पर कर्ज है, मुझ पर कर्ज है, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा मत करो। अपने मुंह से इस जीभ को जितना आप नकारात्मक बोलने में लगाते हो, इस जीभ को सकारात्मक बोलने में लगाओ। वचन ले लो, कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। कर्ज को यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूं, मेरे जीवन से चला जाए। गरीबी मेरे जीवन में आ नहीं सकती, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। इमेजिन करो आपका कर्ज जा रहा है, इमेजिन करो आपकी गरीबी हट रही है। परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा बोलो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जीभ के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत पावरफुल है। जब तक आपका अंगीकार सही नहीं होगा, तब तक आपका जीवन सही नहीं होगा। कुछ विश्वासियों का अंगीकार बहुत, कई बार हम किसी से मिलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो वही बोलता जाता है, नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मैं बेचा। वो सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। कई लोग बीमार होते हैं, वो सहानुभूति के लिए कभी इसको बता, कभी इसको बता, कभी इसको बता। वो हमेशा बीमार रहते हैं, वो चंगा होना ही नहीं चाहते। कारण जीभ का अंगीकार गलत है। इस जीभ को वचन बोलने पर लगाओ। जैसी आपकी परिस्थिति है, वचन ढूंढो, बाइबल खोलो, वचन ढूंढो। मेरी परिस्थिति के लिए वचन क्या कहता है? मेरी निसंतानता के लिए वचन क्या कहता है? मेरी बेरोजगारी के लिए वचन क्या कहता है? मेरे भविष्य के लिए वचन क्या कहता है? कई लोग कहते हैं, अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरे लोग भी उसके जीवन के बारे में कहेंगे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। कई बार मम्मी पापा अपने बच्चे के लिए कह सकते हैं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी पापा अपने बच्चों को कहते रहते हैं, तू शैतान का बच्चा है। अरे बाप रे, आप उसके मन में गलत अंगीकार डाल रहे हो। बाद में वो आपको शैतान ही बन के दिखाएगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए हित की योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। उसके लिए परमेश्वर ने आपके बच्चे के लिए योजना बनाई है। क्यों कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि आपका अंगीकार गलत है। अंगीकार सही होने की जरूरत है। उस पहाड़ से आपको कहना होगा, उठ मेरे जीवन से चला जा, उठ मेरे जीवन से दूर हो, कर्ज मेरे जीवन से दूर हो, बीमारी मेरे शरीर से दूर हो, गरीबी मेरे जीवन से दूर हो, दुख मेरे जीवन से दूर हो, दूर हो। कहना होगा,
तब जाके जितना आप कहोगे, जब तक नहीं होता कहते जाओ, 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल, जब तक नहीं होता कहते जाओ। शुरू में आपको लगेगा ये मैं क्या कर रहा हूं, हो सकता है 1-2 दिन 5-10 दिन बोलने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, निराश मत हो, कहते जाओ, जरूर होगा। मैं आपको बताऊं, जिस बात से आप डरते हो वही बात आप पर आ पड़ेगी। बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब का ग्रंथ, जिसे जोब भी कहते हैं, अय्यूब का ग्रंथ उसके 3 अध्याय के 25वें वाक्य में, 3 अध्याय का 25वां वाक्य, वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। जिस बात से आप डरोगे वही बात आप पर आ पड़ेगी। कई लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, हमेशा उनके मन में एक डर है। क्या डर है? कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। प्लेन में जा रहे हैं, कहीं हवाई जहाज गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। आपका अंगीकार सही नहीं है। जिस बात से आप भय खाते हो वही हो जाएगा, वही हो जाए। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, अरे कहीं मुझे निकाल ना दें, कहीं मेरा इंटरव्यू फेल ना कर दें। जिस बात का डर है वही आ पड़ता है, बाइबल कहती है। इसलिए क्या करना है? अपना अंगीकार सही रखना है। यीशु के नाम पर मैं पास हूं, यीशु के नाम पर मैं चैंपियन हूं, यीशु के नाम पर मैं जीता हुआ हूं, यीशु के नाम पर ये नौकरी मेरी है, यीशु के नाम पर मुझे कुछ नहीं होगा, यीशु के नाम पर मैं स्वस्थ रहूंगा। ऐसा बोलना है, अंगीकार करना है, क्योंकि जिस बात का डर है वही आप पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपका अंगीकार सही है, आप अपने जीवन में मिरेकल देखोगे। एक नहीं, हजारों। जिस व्यक्ति का अंगीकार सही है, जो अपने अंगीकार से मुड़ता नहीं है, जो अपने वचन बोलने की वो आदत से मुड़ता नहीं है, वो अपने जीवन में हजारों चमत्कार देखेगा। मैंने देखे अपने जीवन में, मैंने देखे। अभी 3-4 दिन पहले एक शाम को मेरा गला खराब हो गया और मेरा थोड़ा सा नाक बंद होने लगा, लेकिन मैंने बार बार कहना शुरू किया, यीशु के नाम पर मुझे कुछ नहीं होगा, यीशु के नाम पर जुकाम का, गले खराब का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और आप जानते हैं क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। अंगीकार सही, कुछ नहीं होगा। अंगीकार गलत, सब गलत होगा। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। रक्तस्राव स्त्री, रक्तस्राव स्त्री की चंगाई कैसे हो? रक्तस्राव स्त्री बार बार अपने मन में क्या कहती थी? यदि मैं उनके वस्त्र का पल्ला भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। आप पढ़ेंगे मेरे साथ मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 27वें पद को अगर आप पढ़ें, वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, क्या कहती थी? कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और क्या हुआ? और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। वो क्या कहती थी? कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसका अंगीकार था। कहती रहती थी, कहती। हम नहीं जानते कब तक उसने कहा होगा, जब तक कि यीशु उस नगर में आ नहीं गया। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 साल से बीमार थी। न जाने कब उसने यीशु के बारे में सुना होगा और कब उसे यह मौका मिला होगा कि यीशु का वस्त्र छू ले। वो तब तक कहती रही, यदि मैं उनका वस्त्र छू लूं, यदि मैं उसका वस्त्र छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। मुझे लगता है वो रात दिन यही बात रटती रही होगी। यदि आप अपनी परिस्थितियों से छुटकारा चाहते हैं,
यदि आप अपनी बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, अभी तक नहीं पा पाए, यदि आप अपने दुखों से, कर्ज से, निसंतानता से, बेरोजगारी से या अन्य प्रकार की टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको वचन से बता रहा हूं, आज से आप इस वचन को पढ़ना शुरू करें और इस वचन में से ढूंढें कि ये वचन आपकी परिस्थिति के लिए क्या कहता है, और उस वचन को लेकर बार बार अंगीकार करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, और आप देखना, आप उस चीज पर प्रभुता करने लगोगे, वो चीज आपकी बात मानने लगेगी। एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते करते थक गए, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर, प्रभु चंगा कर। अरे प्रभु कहता है मैंने चंगा कर दिया है, रिसीव कर, रिसीव कर, रिसीव कर। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, यीशु के घावों द्वारा हम क्या हो गए हैं, भले चंगे हो गए। प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु कहता है मैंने तो तुझे सारी आशीषें दे दी हैं। बाइबल कहती है उसने हमें मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है, उसने दे दी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें क्या क्या मिल चुका है यीशु में। इस वचन को उठाइए, ढूंढिए आपकी परिस्थिति का वचन और बोलना शुरू कीजिए। एक वचन काफी है आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए। अपने इन पहाड़ों से कहें, यीशु के नाम पर उठ और मेरे जीवन से चला जा, और वो जाएगा, 100% जाएगा। उखाड़ो इस पहाड़ को आज और कहो कि समुद्र में जा पड़, जहां जाना वहां जा पड़, लेकिन मेरे जीवन में तुझे कोई अधिकार नहीं है। जब आप ये अंगीकार करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में टेस्टमनी पर टेस्टमनी होंगी, टेस्टमनी पर टेस्टमनी। आज से अपना अंगीकार सही करें, वचन बोलें, हर परिस्थिति के लिए वचन बोलें। यदि आप गरीब हैं, कर्ज से जूझ रहे हैं, कुछ नहीं है, कहो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। बोलो 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 बोलो, जब तक कि वो वचन आपके लिए जीवंत ना बन जाए। वचन को जीवंत बनना है, उसे बोलना होगा, बोलना होगा, बोलना होगा, जब तक कि आपका हृदय उस वचन पर विश्वास ना कर ले। और आप देखेंगे आप टेस्टमनी के साथ आएंगे। यदि आप इस वचन को पकड़कर इस वचन पर स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं इस वचन के साथ, आप बिना गवाही के रह नहीं सकते यीशु के नाम में। इसलिए क्या करना है, इस वचन को पढ़ना। आज से शुरू करें। जितने भी गलत अंगीकार किए, उन गलत अंगीकारों के लिए माफी मांगे और उन्हें कैंसिल करें यीशु के नाम में। कई लोग कहते हैं आज मैंने ऐसा सपना देखा, लग रहा मेरे साथ ऐसा होने वाला है। गलत। अगर आप कोई गलत सपना देखते भी हो, यीशु के नाम पर उसे कैंसिल करो। आई कैंसिल इट इन जीसस नेम। यदि आपको कोई आकर कहता है आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, क्या कहोगे, जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। आई कैंसिल इट। यदि आपसे कोई कहे तो कुछ नहीं कर सकता, क्या कहोगे, आई कैंसल इट इन जीसस नेम। और मैं अपने प्रभु की सहायता से, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, सब कुछ कर सकता हूं। कैंसिल करना सीखिए और उस वचन की घोषणा करना सीखिए। आप अपनी गवाही के साथ आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें और अपने अंगीकारों को इसी समय सही करें। अपने अंगीकार को सही करें मेरे भाई मेरी बहन, अपने अंगीकार को सही करें। विश्वास करें कि इस समय जो आप प्रार्थना करने जा रहे हो वो खाली नहीं जाएगी। विश्वास करो कि इस समय जो आप कहोगे प्रार्थना में वो होगा। अपने पहाड़ों को इसी समय आदेश तो आपके जीवन से चले जाने के लिए। हो सकता है आप बीमारी से पीड़ित हैं, इस बीमारी के पहाड़ को इसी समय आदेश दो। आपके शरीर में किसी तरह का कैंसर, टीबी, एड्स, पीलिया, लकवा, पथरी हो या किसी तरह की कोई गांठ है, घाव है या अन्य कोई सिम्टम्स हैं, सर्वाइकल है, आंखों में रोग है, कानों में रोग है, यीशु के नाम पर इसी समय आदेश दो और कहो
ऐ बीमारी, यीशु के नाम पर मैं कहता हूं मेरे शरीर को छोड़कर इसी समय चली जा। अंगीकार करो, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा यीशु के नाम में। कहो कहो, आज्ञा दो, आज्ञा दो अपने इन पहाड़ों को। यदि आप कर्ज में हैं, यदि आप किसी तरह की गरीबी में हैं, इन्हें आज्ञा दो इसी समय। कहो, कर्ज और गरीबी मेरे जीवन से इसी समय चली जाए। यीशु के नाम में मैं समृद्ध हो रहा हूं। यीशु के नाम में मैं बहुतायत का जीवन जीने जा रहा हूं। यदि आप बेरोजगार हैं, कहो यीशु के नाम में बेरोजगारी मेरे जीवन से जाती रहे। और देखो कि आप एक नौकरी कर रहे हो। यदि आप निसंतान हो, कहो हर तरह की निसंतानता मेरे जीवन से यीशु के नाम पर इसी समय जाती रहे। और देखो कि आपको प्रभु संतान दे रहा है। यदि आपकी कोख नहीं है और डॉक्टर लोगों ने बोला है कि आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपके लाइफ में, आपके शरीर में एक नई कोख उत्पन्न कर सकता है। इतना दृढ़ विश्वास करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रिहांदा राबाबा सेटे रेबेबे शाखांदा लहा ज़ीब्राहांदा रखारमा सेटे रिबियल रहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। कहो 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 मेरे भाई, इस समय आदेश तो अपने शरीर में बीमारियों, इस समय आदेश तो अपने पहाड़ों को उखड़कर समुद्र में जाने के लिए, उखड़कर आपके जीवन से जाने के लिए इसी समय कहो। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ कहता है वह हो जाएगा और उसके लिए वैसा ही होगा। वचन कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आज आप विश्वास करो कि जो कुछ आप कह रहे हो वो आपके साथ हो रहा है, वैसा ही हो रहा है, वो हो रहा है आपके साथ। देखो, आपकी गरीबी जा रही है, आपका कर्ज जा रहा है, आपकी परेशानियां जा रही हैं, आपकी चिंताएं जा रही हैं, आपका भविष्य अच्छा हो रहा है। आप बेरोजगार नहीं हो, आप निसंतान नहीं हो, आप दुखों में नहीं हो, आप कर्ज में नहीं हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस समय अपने पहाड़ों से कहो, ऊंची आवाज से बोलकर कहो, यीशु के नाम पर मेरे जीवन और परिवार को छोड़कर चले जाए इस समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। आपका पहाड़ मैदान होगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। डरो मत, जिस बात से आप डरते हो वो होगा। लेकिन प्रभु कहता है, डरो मत, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु ने संसार पर विजय पाई है, जय पाई है, इसलिए हम भी जय में चलने वाले हैं। हम हारे हुए नहीं है मेरे भाई, हम हारे हुए नहीं है मेरी बहन, हम जय में चलने वाले हैं। हम निराश लोग नहीं, हम थकावट से भरे हुए लोग नहीं, बल्कि हम नई स्फूर्ति से भरे हुए लोग हैं। प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पीछे मुड़कर ना देखें, आगे बढ़ते चले। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। कहीं मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बल्कि मैं विश्वास करूंगा, मैं अपने जीवन के लिए विश्वास करूंगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं चल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, यीशु के नाम में मैं कर सकता हूं। हालेलुया। सिया राबाबा सेठे रे बे 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 बे। पीछे नहीं मुड़ना मेरे भाई, पीछे नहीं मुड़ना। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। अब पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना। बार बार मेरे साथ। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। 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 जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मेरे भाई मेरी बहन, मैं इस समय यहां से घोषणाएं करने जा रहा हूं। यीशु के नाम पर आप इस समय अपने लिए इसे रिसीव करेंगे। जो जो घोषणाएं इस समय मैं करूंगा, विश्वास करें वो आपके साथ होगा। सबसे पहले मैं बीमारों के लिए घोषणाएं करता हूं। यीशु के नाम पर इसी समय मैं कहता हूं, हर तरह का बीमार व्यक्ति इसी समय चंगा हो जाए। चाहे वो टीबी, कैंसर, पीलिया, एड्स, लकवा, बवासीर, सर्वाइकल, पथरी, चोट, घाव, आंखों में समस्या, कानों में समस्या, दर्द, किसी तरह की गांठ, शरीर में किसी हिस्से में भी फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग, गुप्त रोग, यीशु के नाम पर मैं इसी समय कहता हूं, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। विश्वास करो और ग्रहण करो, अपनी चंगाई को ग्रहण करो। सूखी हड्डियों में इसी समय जीवन आ जाए, बराबर हो जाए हड्डियां। किसी की हड्डी अगर बढ़ रही वो रुक जाए, अंग अगर छोटे बड़े मुंह अपनी स्थान पर आ जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करता हूं प्रभु, अगर किसी के घर से कोई चला गया है, इसी समय मैं कहता हूं यीशु के नाम पर वो वापस आने पाए। चाहे किसी का भाई, पति, पत्नी या प्रभु कोई बच्चा चला गया है घर से, यीशु के नाम पर इसी समय वो वापस आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सभी बेरोजगारों, निसंतानों के लिए इन पर दया करें, आशीष दें। प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसा दिए गए, यीशु के नाम पर इनका मुकदमा कैंसल हो जाए, ये अपने मुकदमे से निजात पाएं। हर तरह का मुकदमा इनके जीवन से इसी समय में कैंसल करता हूं प्रभु। किसी का पैसा अगर फंस गया है या प्रभु कोई कर्ज में डूब गया है, तेरे वचन में लिखा हुआ है
तू हमें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति देगा। प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रबंध करना, उन्हें प्रभु जी एक तरह से प्रभु अपने दूतों को भेजकर उनके लिए एक चमत्कार करना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन में प्रार्थनाएं मांग रहे हैं, मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन तमाम तरह की प्रार्थनाएं ये लोग इस समय लिख रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। यीशु के नाम पर जैसा इन्होंने किया वैसा इनके साथ हो जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। राखातारा महाशिबरी ज़ीब्राहांदा रबा, ये आत्मा से भर जाए प्रभु, आत्मा से इसी समय ये भर जाए, तेरी महिमा इनके जीवन में होने पाए। ये आत्मा से भर जाए प्रभु, भर जाए, विश्वास से भर जाए, इनका अंगीकार ठीक हो जाए प्रभु, इनकी जुबान नकारात्मक नहीं बल्कि पॉजिटिव सकारात्मक बोलने पाए, वचन बोलने वाली बने। इन्होंने जो भी अपनी जीभ से नकारात्मक अपने जीवन के लिए बोला है, परिवार के लिए बोला है, किसी के लिए बोला है, मैं उसे कैंसिल करता हूं। और प्रभु ने इनके लोगों ने इनके लिए नकारात्मक बोला, उसे भी मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। मैं इनके लिए आजादी की घोषणा करता हूं, आशीष की घोषणा करता हूं, आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम पर ये समृद्ध होते चले जाएं, इन्हें किसी तरह की कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यीशु के नाम में उनको बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, विवेक मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिले। जो लोग तेरी सेवा करते हैं, करने चाहते हैं प्रभु, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा से भरकर ज्ञान, बुद्धि, ज्योति का आत्मा देना प्रभु। क्या करना है उन्हें बताना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जो लोग किसी स्कैम में फंस गए हैं प्रभु, अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, यीशु के नाम में मैं कहता हूं इसी समय ये समस्या इनके जीवन से चली जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं मुड़ना, बस करना है विश्वास। मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास करो, जो आपने प्रार्थना में मांगा है वो आपके साथ हो गया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई विश्वास कर, बहन विश्वास कर, जो कुछ आपने कहा है वो तेरे लिए तेरे परमेश्वर ने कर दिया है। आने वाले दिनों में आप गवाही के साथ आएंगे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।